आज लगभग 10 दिवस व्यतीत हो गए अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटना को, लेकिन आज भी हमारी आंखें नम है। यह घटना अविस्मरणीय है। क्या ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता है? उसके बारे में तो सुना था, वह करुणामयी है, फिर उन लोगों को इतनी दर्दनाक मौत क्यों? यदि वह उनके कर्मों का फल था, तो वो मासूम बच्चे जो निर्मल होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनका क्या दोष? क्या ईश्वर है ही नहीं? यदि ईश्वर नहीं है, तो क्या भूमि और विश्व की जान बचना सिर्फ एक इत्तेफाक है? इन सभी गुत्थियों को हम इस वीडियो में सुलझाएंगे, ना केवल शास्त्रीय प्रमाण बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर भी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जरा सा भी पॉइंट स्किप करना मतलब अपने जीवन का अनिवार्य रहस्य से अनभिज्ञ रह जाना। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि टाइमिंग का कोई इश्यूज है तो आप अभी पीछे हट जाइएगा और जब आपके पास समय हो आप दोबारा वीडियो पर आइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जपम ध्यानम तपः दानम नतस्योपरि कारेत, अर्थात चैंटिंग चैरिटी एस्टिरिटी एंड मेडिटेशन फॉर द पीस ऑफ डिपार्टेड। उन मृत आत्माओं की शांति के लिए ध्यान जप तप यज्ञ करना चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन आज भी ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के लिए तप, लेकिन क्या लाभ? ईश्वर की योजना के अनुसार तो यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई, फिर ईश्वर की साधना करने से क्या लाभ? आदरणीय दर्शकों, लाभ है। यदि उस प्लेन क्रैश में 250 लोग मृत्यु के घाट उतरे तो वह उनका कर्म था। निसंदेह यह घटना हमारी नजर में अप्रिय होगी, लेकिन भगवान की नजर में उनकी कोई भी योजना अप्रिय नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार ही उनकी हर एक योजना होती है। लेकिन आप कहेंगे कर्म, कैसा कर्म? उन मासूम बच्चों का क्या दोष? तो भले हमारी नजर में वह मासूम बच्चे निर्मल हैं, भगवान का रूप हैं, लेकिन यदि आज उन्हें ऐसी मृत्यु मिली तो यह उनके कर्मों का ही फल है। क्योंकि रामचरितमानस कहती है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात द होल वर्ल्ड बेस्ड ऑन अवर कर्मास, वन गेट्स व्हाट वन डज। जो जैसा करता है वैसा ही प्राप्त करता है। यह विश्व हमारे कर्मों पर ही निर्धारित है। और यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के समान उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और यही हमारे सनातन का अटल नियम भी है, यथा कर्माणि पुरुषो लभते तत्फलम ही तत्। अर्थात a person receive the result according to the kind of action he performs। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है वैसा ही प्राप्त करता है। जहां हमें देखने में लग रहा है उन मासूम बच्चों का क्या दोष, उन मासूम छात्रों का क्या दोष, तो फिर हम एक जन्म को देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर कई जन्मों के कर्म देखता है। पहले तो जानते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध जो कि इस जन्म के लिए निर्धारित है, चाहे अच्छे हो बुरे, उन्हें हमें भुगतना ही है। संचित कई जन्मों के स्पोर्ड कर्म। और क्रियमाण जो इस जन्म में प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। अब प्रेजेंट के कुछ कर्म इतने एक्टिव होते हैं कि उनका फल हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ का कुछ सालों बाद या फिर कई जन्मों के बाद, यानी कि वह स्टोर्ड हो जाते हैं, संचित कर्म में चले जाते हैं और फिर वही किसी जन्म में हमें प्रारब्ध के रूप में भुगतने पड़ते हैं। तो यदि उनकी मौत हुई तो ये उनका प्रारब्ध था। और भूमि और विश्व का बचना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उनका प्रारब्ध अभी बाकी था। इसीलिए ईश्वर ने किसी ना किसी माध्यम से उनकी रक्षा की, उनकी जान बचाई। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर की हर योजना न्याय प्रिय होती है। निसंदेह वह करुणामयी है, लेकिन उससे पहले वह न्याय प्रिय भी है। वह अन्याय कदापि नहीं करता। ईश्वर की 4 योजनाएं होती हैं मुख्यतः। पहली व्यष्टि योजना, इंडिविजुअल प्लान। दूसरी समष्टि योजना, कॉस्मिक प्लान। तीसरी सृष्टि चक्र योजना, यूनिवर्सल साइकिल प्लान। और फोर्थ एंड लास्ट
लीला योजना यानी कि डिवाइन प्ले प्लान। अब डिवाइन प्ले प्लान क्या है वह नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि जब ईश्वर लीला करने आता है इस धराधाम पर अपने साकार रूप में तो वह उसकी दिव्य लीला होती है, जैसे राम रूप में आना, कृष्ण रूप में आना। और जो सृष्टि चक्र योजना है उसमें भी आपको पता है कल्प, महाकल्प, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को मैनेज करना। अब इन दोनों योजनाओं का अहमदाबाद प्लेन क्रैश योजना से कोई सीधा सीधा लिंक नहीं है, डिवाइन प्ले प्लान का तो बिल्कुल भी नहीं है और सृष्टि चक्र योजना का थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। लेकिन जो व्यष्टि योजना, समष्टि योजना है, इसी के आधार पर यह अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। व्यष्टि योजना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर की योजना, प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग योजना बनाई गई है कि आपका कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, कब कैसी घटनाएं शुभ या अशुभ आपके जीवन में होंगी। समष्टि योजना क्या है? एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में, ग्रुप के कर्मों के अनुसार ईश्वर की जो योजनाएं होंगी, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, महामारी फैलना। अब यह प्लेन क्रैश प्लान जब लगभग 250 लोगों की मृत्यु हुई तो यह ईश्वर की समष्टि योजना के अंदर आता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्म था, अपना प्रारब्ध था, इसलिए व्यष्टि योजना के अंदर भी आता है। फ्रेंड्स, यह कोई पूरी कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों में प्रमाणित है। लेकिन हमारी कुछ आदरणीय दर्शकों को लग रहा होगा कि पुनर्जन्म ये सब बकवास है, मनगढ़ंत कहानी है। नहीं प्रिय दर्शकों, पुनर्जन्म होता है, शास्त्रों में तो प्रमाण है ही, साथ ही मॉडर्न साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। अमेरिकन साइंटिस्ट आयन स्टीवेंस ने लगभग 3000 बच्चों पर स्टडी की, केसेस की, रिसर्च की और यह सिद्ध किया कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। वह अपनी बुक 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन में लिखते हैं इसी बात को कि हाँ, री इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। और इस बात को हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने अपनी लाइब्रेरी में भी इस पुस्तक को रखा हुआ है। इसलिए आप इस बात को स्वीकार करना होगा, पुनर्जन्म होता है। इसलिए ईश्वर को दोष देना हमारी नासमझी होगी, क्योंकि ईश्वर कभी दोषी नहीं होता। वह निर्दोष है, वह करुणामयी है, ममतामयी है, लेकिन न्याय प्रिय भी है। बेशक आपको लग रहा होगा कि संवेदनाएं लगता है खत्म हो गई इस बंदे में, कैसी बातें करता है, यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और यह कहते हैं कर्मों का फल है। जी हाँ, निसंदेह यह घटना अप्रिय है, संवेदनशील है, लेकिन इसमें ईश्वर का दोष नहीं, हमारे कर्मों का दोष है। निसंदेह सरकारी विमान था तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जांच होनी चाहिए और वो हो रही है। लेकिन सिर्फ सरकार को दोषी देना, सिस्टम व्यवस्था को दोषी देना पर्याप्त नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना होगा। अब आप कहेंगे यदि जो प्रारब्ध में ईश्वर ने लिख दिया है, रामचरितमानस कहती है वही जो राम रचिराका कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, एवरीथिंग इज प्री प्लानिड बाय द लॉर्ड रामा, सो व्हाई देन एक्सपेंड यूजलेस रीजनिंग। जब राम के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो लिखा हुआ है वह होके ही रहेगा तो हम कर्म क्यों करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, निसंदेह प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे शुभ कर्मों से, तीर्थ से, दान पुण्य से हमारे भीतर विवेक जागृत होगा और प्रभु की कृपा से हम प्रारब्ध को सहजता से सह पाएंगे। हमें अपने कर्मों को सहने की शक्ति प्राप्त होगी। हम ईश्वर से सिर्फ शिकायत नहीं, शुक्राना करेंगे हर हाल में, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। लेकिन यदि हम गहन साधना करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, निस्वार्थ भाव से ध्यानरत होते हैं, तो प्रारब्ध के कर्म को बदला जा सकता है, पूरी तरह से नहीं, कम किया जा सकता है। जैसे आपकी मृत्यु लिखी है तो बड़ी दुर्घटना होगी, लेकिन आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि आप ध्यान करते हैं और ईश्वर एक ध्यानस्थ भक्त के लिए अपने नियम को बदल दिया करता है। इसलिए आवश्यकता है हम ध्यान करें अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए। हमारे ध्यान से न केवल हमारा प्रारब्ध बल्कि ईश्वर की समष्टि योजना भी परिवर्तित होगी, क्योंकि हमारी ध्यान की तरंगों से वातावरण में वह पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, तो ईश्वर अपनी समष्टि योजना में भी परिवर्तन करेगा। हमारी साधना से हमारे आस पड़ोस के लोगों के प्रारब्ध में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए आवश्यकता है हम अपना प्रेजेंट कर्म तो अच्छा करें, हम अपने क्रियमान वर्तमान कर्म तो अच्छा करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्तमान के किसी शुभ कर्म के प्रारब्ध नहीं बदलेगा। प्रारब्ध सिर्फ ध्यान साधना से ही बदलेगा। हाँ, तीर्थ से, जप से, तप से प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति तो मिलेगी, लेकिन
प्रारब्ध ध्यान से ही बदलेगा। अब ऐसी घटनाएं जब घटित होती हैं तब तो हमारे भीतर संवेदनाएं जागृत होती हैं, लेकिन काश ये संवेदनाएं हमेशा हमारे भीतर बनी रहें, मानवीय गुणों से हम परिपूर्ण रहें, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, दूसरे के दुख दर्द को समझें। लेकिन मृत्यु के बाद संवेदनाएं दिखाने से क्या फायदा? निसंदेह उनकी आत्मा के लिए हम प्रार्थनारत हैं, प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि उनकी आगे की यात्रा को शुभ गति दें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये संवेदनाएं जिंदा व्यक्ति के लिए भी अपने भीतर बना के रखिएगा। और इस वीडियो का यही मकसद है, क्योंकि आगे भी ईश्वर की घटनाएं घटित होंगी, चाहे वह समष्टि योजना के अंतर्गत हो, चाहे व्यष्टि योजना के अंतर्गत हो, हम उन्हें बदल पाए। इसलिए आवश्यकता है हम ध्यान साधना करें, ईश्वर से निष्काम भाव से इस संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए ध्यानरत हो जाएं। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि भाई 1 करोड़ जिंदगी में तौल दिया, नहीं, वह 1 करोड़ मुआवजा किसी की जिंदगी को नहीं तोल सकता। जिंदगी तो अनमोल है, लेकिन इस अत्यधिक दुख की घड़ी में कुछ भौतिक रूप से आपको संबल मिलेगा, इसलिए वह 1 करोड़ मुआवजा दिया गया। आपके प्रियजन स्वजन की मृत्यु को कोई नहीं तोल सकता रुपए में। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 1 करोड़ का हम क्या करेंगे। वह एक छोटा सा भौतिक संबल है आपके लिए। आपके प्रियजन की जान तो अनमोल है, बेमोल है, उसका कोई मोल नहीं। इसलिए आवश्यकता है आप भी नाम जप ध्यान करें। जिनके परिजनों के साथ ऐसी घटना हुई है, उनकी आगे की गति के लिए आप ध्यान करें और आपको भी इससे धैर्य प्राप्त होगा। और हम सभी को सामूहिक रूप से ध्यान जप करना चाहिए, संवेदनाओं को जागृत करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे ईश्वर की आने वाली हम समष्टि योजना या व्यष्टि योजना के शिकार ना बने। ईश्वर की समष्टि और व्यष्टि योजना शुभमय हो, मंगलमय हो। यदि हमारे प्रारब्ध में कर्म बुरा लिखा है तो हम उसे भी कम कर पाए ध्यान की गहराइयों में उतर के। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थित करना चाहूंगा। आदरणीय दर्शकों, यूं तो कर्म फल का जो विषय है बहुत ही गहन है, फिर भी मैंने शॉर्ट में इसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन कहीं भी आपको कोई शंका है, कोई असहमति आपकी रह गई, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपके सवालों का हम हार्दिक सुस्वागत करते हैं। हम उन्हें सुलझाने का महादेव की कृपा से पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।